कराची से खबर देंगे आपको, जहां आतिशज़दगी का एक और वाकया पेश आया है। एमए जिन्ना रोड के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में आग लग गई। 31 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। तलहा, आग बुझाने का सिलसिला कहां तक पहुंचा है और जख्मियों की हालत क्या बताई जा रही है? देखिए, मेरे अक्ल में आपको धुआं नज़र आ रहा होगा। इस धुएं के बारे में बताऊं कि अभी भी यहाँ पे जो है वो बाज़ एक छोटे से हिस्से से अभी भी काला धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे अभी भी फायर फाइटिंग की ज़रूरत है। वहाँ पे जहाँ पे आग लगी हुई है उस पर पानी नहीं पड़ा या फोम नहीं पड़ा, और जहाँ से वाइट धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, सफ़ेद धुआं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फायर फाइटिंग की जा रही है। क्योंकि किसी भी जलने वाली चीज़ पर जब फायर फाइटिंग की जाती है तो उससे जो धुआं निकलता है वो सफ़ेद होता है। तो दोनों तरह के धुएँ भी नज़र आ रहे हैं। अप्रोच बनाई गई है, ये लकीली इसमें है ये कि यहाँ पे चूँकि जो खाली प्लॉट है उस प्लॉट में अप्रोच है उसकी स्नॉर्कल की भी और फायर फाइटर्स के लिए भी, तो वो इजीली यहाँ पे अप्रोच की जा रही है। और एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे भी फायर फाइटिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे अप्रोच बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस गोदाम में धमाका हुआ उसके नतीजे में जो अफराद ज़ख्मी हुए, इसमें जो गोदाम का मालिक है वो भी ज़ख्मी हुआ, उसका बेटा भी ज़ख्मी हुआ, और उस समेत 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें से 3 से 4 अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस सिलसिले में मेरी कमिश्नर कराची से बात हुई है। कमिश्नर कराची कहते हैं कि उन्होंने टास्क दिया था डीसी साउथ को, बट चूँकि ये कराची कंटोनमेंट का एरिया है, ये डीसी के अंडर नहीं आता, लेकिन उन्होंने किसी को भी लाइसेंस जारी नहीं किया। मेरी सिलसिले में कराची पुलिस चीफ जावेद ओडो से भी बात हुई है, तो उनका कहना ये है कि उनके पास भी ऐसी इतलात हैं किसी लाइसेंस के बगैर इस गोदाम को यहाँ पे चलाया जा रहा था। और ये एक मसरूफ़ तजारती हब भी है, इसके साथ ही रहायशी इलाका भी है, और एक जो नई CCTV सरफेस हुई है जिस एक्सक्लूसिवली हमारे पास मौजूद है, हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी। उसमें देखा जा सकता है कि जब ये धमाका हुआ तकरीबन 3:34 के आसपास, तो फिर उसके बाद जो उस पर पटाखे के निकलने वाले जो शोले थे वो एक आने वाली सड़क पे भी, एमए जिन्ना रोड के, और जाने वाली सड़क पे भी, दोनों के ट्रैफिक को उससे मुतासर किया। और वहाँ पे जो लोग हैं उसके बाद वो घबरा कर भागे हैं, डर के भागे हैं। और उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि उस फायर क्रैकर से जो फ्लेयर्स थे, उस फ्लेयर्स को किस शिद्दत से वो फ्लेयर्स निकले हैं कि लोग डर गए और फिर उसके बाद भागे। धमाका इस कदर शदीद था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई। यहाँ पर CTD ऑफिशियल से भी दौरा किया और उन्होंने बताया कि कानून ये है कि किसी भी पटाखे की दुकान या गोदाम में 50 kg से ज़्यादा तैयार माल नहीं रखा जाता, लेकिन जो इस धमाके की नौयत है, जो शिद्दत है, कैसे इतना सारा मवाद यहाँ पे स्टोर किया गया था, इस हवाले से कोई इजाजतनामा मौजूद था या नहीं, सब की इन्वेस्टिगेशन होना भी बाकी है। तलहा हाशमी, आप हमें जाए वकुआ से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में लगने वाली आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर DC साउथ और SSP साउथ के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिलाल। सदर के इलाके में अचानक से पटाखों की जो दुकान और गोडाउन है उसमें आग लगी है। हमारे साथ DC साउथ और SSP साउथ मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरीके की सूरत हाल है। DC साहब, क्या कहेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है और क्या सिचुएशन है? कि ये पटाखों का गोदाम था, वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है। अब फायर आग लगने की वजूहत तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेंगी। तो इनिशियली जितने भी ज़ख्मी थे वो हमने सारे शिफ्ट कर दिए हैं। अभी हमारा सर्च जारी है, हम सर्च कर रहे हैं कि शायद कोई अंदर फंसा हुआ ना हो। SSP साउथ से जानेंगे, क्या कहेंगे माजूर साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त, कितने रेस्क्यू लोगों को किया है और अभी करंट सिचुएशन क्या है? जी, इनिशियली जैसे ही इतलात मौसूल हुई, दैट वाज अराउंड 3:30 बजे के करीब, तो फ़ौरन जो है पुलिस मौके पे पहुंची, इंतज़ामिया से भी कोऑर्डिनेशन हुआ, रेस्क्यू टीम्स आ गई और रेस्क्यू की टीमें लगी हुई हैं। तकरीबन 90% के करीब जो है वो आग पे काबू पा लिया गया है। हमारे साथ मौजूद थे DC साउथ और SSP साउथ। इनका कहना है कि थर्मल स्कैनिंग की जा रही है पूरी इमारत की, ताकि अगर कोई फर्द अंदर फंसा हुआ है तो फौरी तौर पर उसे रेस्क्यू किया जाए। 90% जो है 90% आग पर काबू पा लिया गया है। स्क्रीनिंग का अमल किया जा रहा है और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको ख़त्म किया जाएगा। जी, लाहौर से खबर दें आपको, जहां अरफा करीम टावर फेरोजपुर रोड पर रिक्शा ड्राइवर बिजली के खंबे पर चढ़ गया। घरेलू लड़ाई झगड़े से तंग आकर ये शख्स खंबे पर चढ़ा है और बताया जाता है कि उसकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वो खुदकुशी करने के लिए खंबे पर चढ़ गया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। मुदस्सर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सर साहब, माने हैं पुलिस से या नहीं अभी? तो रोड पर ये वाकया पेश है कि अरफा करीम टावर करीब रिक्शा ड्राइवर नवाज जो है वो खंबे पर चढ़ गया है।
अल्फा करीम टावर फिरोजपुर रोड पर 1100 केवी बिजली के खंभे पर ये रिक्शा ड्राइवर चढ़ा है। रेस्क्यू एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अभी तक जो है वो रिक्शा ड्राइवर को उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना वो जो है वो रेस्क्यू एहलकार की बात सुन रहा है, ना ही पुलिस की सुन रहा है। और पुलिस ड्राइवर का ये कहना है कि रिक्शा ड्राइवर का अपनी बीवी के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है वो गुस्से में आकर खंबे पर चढ़ गया है और नीचे उतरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। इस हवाले से जो एएसपी हैं वो भी मौके पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर मौजूद है और उसको लालच भी दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो उसको बताया भी जा रहा है कि आपका जो मसाइल है, रोजगार का जो मसाइल है, जो गुर्बत का मसाइल है, वो भी हल किया जाएगा और हुकूमत से आपको जो है वो इमदाद भी लेकर दी जाएगी। लाखों की जो है वो तो मनाने की कोशिश उन्हें की जा रही है। मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात फराहम की। कराची में तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, सजानी टाउन, सफोरा में बरसात, गुलशन इकबाल नॉर्दर्न बाईपास में बारिश, शाह फैसल टाउन, मलीर कैंट, तारिक बिन ज़ियाद और एतराफ में भी बादल बरसे। सिस्टम वक्त के साथ मजबूत होने का इम्कान है। मौसलाधार बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा कराची मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और मजीद कितनी देर बारिश हो सकती है? जी देखें, कराची में तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 घंटे से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का जो है वो सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक शहर में अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 3 मिलीमीटर जो है वो बारिश हो चुकी है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश अब तक गुलशन हदीद के इलाके में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में जिस तरीके से कराची में बारिश हुई, बहुत मूसलाधार बारिश हुई, कई घंटों तक जारी रही थी, वैसी सूरत हाल अभी पेश नहीं आई है। यही वजह है कि इस वक्त शहर की अगर हम मजमूई तौर पर बात करें ट्रैफिक की, तो शहर में ट्रैफिक जैम जो है उसके इस तरह का ट्रैफिक जो रूटीन का ट्रैफिक जैम है वो तो होता है, लेकिन जो बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वैसी सूरत हाल इस वक्त नहीं है। बेशतर मरकज़ी शाहराहें जो हैं वो इस वक्त क्लियर हैं। ताहम जिन जगहों पर, जिन शाहराहों पर पानी गुज़िश्ता 2 रोज़ से जमा था, वहाँ और अभी तक उस पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं हो सका है। वहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कुछ इलाकों के अंदर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अशद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानतों की जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। मुलजिम को फी के 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज बाद गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशंस दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। ब्रसल्स में फील्ड मार्शल की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफी का जिक्र हुआ। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया से बातचीत में वजाहत कर दी। डीजीआई एसपीआर ने कहा कि सीनियर सहाफी के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था और वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। जाती मफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफी की अपनी कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। डीजीआई एसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातर से हमले होते हैं। नौजवानों को अपनी नजरियाती रियासत की तारीख समझनी चाहिए। हिंदुस्तान का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सियों और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद अब जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उलट हो गया। पाकिस्तान और पाक फौज का भरपूर जवाब मिला तो इनकी अपनी प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल बहुत जरूरी है। गैर कानूनी क़याम पजीर जराइम में मुलविस अफगानों को निकालें तो हमारे ही मुल्क के चंद सियासी और क्रिमिनल किरदारों को मसला शुरू हो जाता है। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि 9 मई के केसेस पूरी कौम के केसेस हैं। पूरी कौम ने 9 मई देखा। 9 मई के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। बानी पीटीआई ने साजिश की ताकि इन हालात का फ़ायदा दुश्मन उठाए। जमानत पर खुशियां मनाकर ये खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 9 मई के केस ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीएस की मनसूबाबंदी करके गए, वो एक मीटिंग हुई, बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये मजमूम साजिश खड़ी थी इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की इकॉनमी के खिलाफ, मुल्क को तबाह करने की साजिश थी और चाहते थे कि दुश्मन इसका फायदा उठाए, जो कि दुश्मन ने कभी जुर्रत नहीं की जिस हद तक ये इमरान खान और उसकी पार्टी चली गई। तो मैं समझता हूं कि आज पीटीआई के लिए एक शोक का दिन भी है। तो एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, ये समझ से बाहर है। यानी बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है। इनको चाहिए कि अपने तर्ज अमल पर गौर करें और ये एक झूठी खुशी मनाने से कौम को, लोगों को ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का एक मेगा स्कैम केस है जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है और ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है जिसके अंदर उनको बाकायदा एक ड्यू प्रोसेस के बाद, तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद और ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद 14 साल की जो है वो सजा सुनाई गई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज के फैसले को ऐवानों में बैठे लोग समझ जाएं तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आवाम को मालूम हो गया 9 मई का बयानिया 2 पुलिस वालों की गवाही पर खड़ा है। हमारा मौक़िफ़ है 9 मई के हवाले से झूठा बयानिया बनाया गया है, इस पर हम क्या माफ़ी मांगे। तो आज का फैसला एक नवीद है, एक मैं समझता हूँ एक इशारा है, और अगर इस इशारे को ऐवाने इक़्तिदार में बैठे फैसला साज समझ जाएं तो मैं समझता हूँ ये पूरी कौम के लिए बेहतर होगा। वरना अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, वो लाठी ज़रूर अपना काम करेगी। अवाम को मालूम हो गया कि तमाम जो एक होगा पैदा किया गया था कि 9 मई को पता नहीं क्या कोई बैनुल अक़वामी साजिश हुई, वो 2 पुलिस वालों के बयानात पर खड़ी है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से एक झूठा बयानिया बुना गया है, तो इसके ऊपर क्या माफ़ी मांगे। उमर अयूब साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं सेनेट में, ये दोनों पार्टी का अनमोल असासा है। और इसी तरह अहमद खान